बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर आया हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज अ स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, ये बताता है हमारा कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। वो आइटम जिन्हें आप रिपीटेडली चेंज कर सकते हैं आप कैश में, उन्हें कहा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चेक इन हैंड, बैंक ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट आर कंसीडर्ड एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन तरह की एक्टिविटीज तैयार किए जाते हैं। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने इसमें दिखाना क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। First of all, so student, I am going to discuss about the how to calculate net profit before tax and extraordinary item। आप मोटा-मोटा चार चीजें पर समझ जाइए अभी। ठीक है, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा बेटा कैश फ्लो का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से, वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्लस कर लेंगे जनरल रिजर्व, प्लस कर लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, और प्लस कर लेंगे डिविडेंड जो हमने पेड किया है वो प्लस कर लेंगे। तो इन चार आइटम को हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये अमाउंट हम यहाँ पर हम लोग शो करते हैं। इस पे भी एग्जाम में नंबर हाफ मार्क्स या 1 नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट पे बात करते हैं। एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है, डेप्रिसिएशन वहां से ले लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ सेट दिया होगा वो ले लेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कैसे मालूम करेंगे, गुडविल अगर घट रहा है बेटा तो यहाँ पर चला जाएगा हमारा ऑपरेटिंग में, और वही गुडविल बढ़ जाएगा तो चला जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। इंटरेस्ट हम पेड करेंगे, यहाँ जाएगा बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हो जाएगा हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ये एडजस्टमेंट के पार्ट जो कि प्लस होंगे यहाँ से यहाँ तक आइटम। अगेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो तो माइनस हो जाएगा, और इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड हो तो हमारे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो, इंटरेस्ट या डिविडेंड हमारे रिसीव हो तो हमारे माइनस हो जाएंगे बेटा। इतने आइटम का हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्ट में आप WCC भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, इसके बाद करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज। इफ करंट असेट अगर इंक्रीज करता है जिससे मानते हैं कि कैश का हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर से हमारा करंट असेट डिक्रीज कर रहा है तो इससे मानते हैं कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, जिसे हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक, वही बात करते हैं करंट लायबिलिटी अगर हमारा इंक्रीज करता है बेटे तो इससे मानते हैं कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, जिसे हम प्लस कर लेते हैं। और करंट लायबिलिटी हम डिक्रीज कर रहा है तो इसे हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इससे हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इतना करने के बाद इस आइटम को यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो अगर हमारा पॉजिटिव फिगर आएगा तो हम लोग कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले आया है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, उसके बाद टैक्स हमारा जो पेड है प्रीवियस ईयर का वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब माइनस कर देंगे तो उसे कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेकंड बी हेड में आते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीज याद रखना है कि परचेज एंड सेल दिखाना है हमें किसका, नॉन करेंट असेट का या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, या टेंजिबल असेट्स का परचेज या इनटेंजिबल असेट का परचेज हो तो यहाँ पर हमारा जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर मोटा मोटा समझ लो कि नॉन करंट असेट्स का परचेज और चल जाता है। परचेज करेंगे कैश का आउटफ्लो होगा इस वजह से माइनस करेंगे, सेल करेंगे कैश का इनफ्लो होगा इस वजह से प्लस करेंगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा तभी कैश का इनफ्लो होगा तो प्लस कर लेंगे। ठीक, इतना प्लस माइनस करने पर अगर पॉजिटिव फिगर आएगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बोलेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे लोग, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फाइनल हमारा एक्टिविटी आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैसे लिखते हैं इसमें, शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, घटेगा तो नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, शेयर का अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो। ठीक है, बढ़ेगा तो मतलब लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटीज की चीजें जाती है, यहाँ पे लायबिलिटी की चीज जाती है। लायबिलिटी वो भी कौन सी, शेयर होल्डर फंड का बेटा, शेयर होल्डर फंड का, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब नॉन करंट लायबिलिटी का आइटम, नॉन करंट लायबिलिटी आइटम अगर बढ़ रहा है बेटे तो पॉजिटिव दिखा देना, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव दिखा देना, और घट रहा है तो नेगेटिव दिखा देना। ठीक है, इस नाम से बेटा। ठीक है, अगर घट रहे हैं बेटा तो रिडम्पशन माना जाता है या पेमेंट माना जाता है, और बढ़ रहा है तो प्रोसीड या फिर इशू मार करके हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं बेटा। ठीक है, बढ़ेगा पॉजिटिव बेटा दिखा देना, घटेगा तो नेगेटिव दिखा देंगे। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड वो भी हमारे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसमें डिवेंचर है तो ये हमारा पॉजिटिव है, प्लस दिखा देंगे। ठीक है,
इस आइटम का हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पे बेटे। ट्रीटमेंट इंटरेस्ट पेड का बेटा हमारा देखो बेटे, इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेड हो, ठीक है, तो याद रखना बेटा वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। नोट, कुछ ध्यान से सुन लीजिए। इफ एनी इंफॉर्मेशन, कह रहा है इफ एनी इंफॉर्मेशन आर गिवन अबाउट, if any information are given about the asset in additional information में दिया है कोई एक्स्ट्रा जानकारी बेटा किसके बारे में, असेट के बारे में, ठीक है, तो वहां उस रिस्पेक्टिव असेट का क्या ओपन हो जाएगा, लेजर ओपन हो जाएगा। कह रहा है इफ एनी इंफॉर्मेशन आर गिवन अबाउट द असेट, किसी असेट के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी हमारा दिया हुआ है तो उस रिस्पेक्टिव असेट का लेजर ओपन होगा, जिससे हम मालूमात कर लेंगे कि हमें उस असेट को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस असेट पर हमारा एक्चुअल हमारा डेप्रिसिएशन कितना है इससे मालूम कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक तरह का पूरा समरी, ठीक है, कैश फ्लो का। अभी हम आपको बताते हैं कंपैरेटिव कॉमन का और कुछ आइटम और सब आइटम का, कुछ थ्योरी का बेटा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।